दोस्तों, क्यों हमारा देश बार बार अफवाहों की आग में जलता रहता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री 14 अप्रैल की सुबह 10 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन में देश के लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान करके जाते हैं। उसके बाद देश के सभी न्यूज़ चैनल्स पर धड़ल्ले से ये न्यूज़ प्रसारित की जाती है कि देश के सभी ट्रेनों को 3 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बावजूद इसके मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर जामा मस्जिद के सामने हजारों प्रवासी भारतीयों की भीड़ इकट्ठा होती है, जो इस बात को सिद्ध करता है कि अफवाहों के बल पर इतने बड़े घटना को अंजाम दिया गया। और मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे अफवाह फैलाने वाले सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी क्रम में मुंबई पुलिस ने विनय दुबे नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया। मैं सभी प्रवासी भारतीयों से मुखातिब हूँ और आप लोगों से कहना चाहता हूँ, दोस्तों, ऐसे नाजुक क्षण में जब आप लोग ट्रेनों में भर भर के अपने घरों को वापस आते तो संभव है कि उसमें से 5-10% लोग भी अगर कोरोना से संक्रमित होते तो ट्रेन के सभी लोग कोरोना से संक्रमित हो जाते। और ऐसी स्थिति में जब आप अपने घरों को आते तो निश्चित रूप से आप अपने पूरे परिवार वालों के लिए, अपने पूरे गांव वालों के लिए नासूर बन जाते दोस्तों। और इसे ही कहते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन, सामुदायिक प्रसारण। इसी स्थिति में कोरोना वायरस एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच में मूवमेंट करता है, उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। और इसी स्थिति में कोई भी देश कोरोना वायरस के तीसरे चरण में पहुंचता है और वह देश इटली जैसा बर्बाद हो जाता है। इटली जैसे वह निश्चित रूप से वह देश इटली के जैसे मिट्टी पलित भी हो जाता है। तो हमें तीसरे स्टेज में पहुंचने से रुकना होगा। और मैं सभी प्रवासी भारतीयों से उम्मीद करता हूं और निवेदन भी करता हूं कि आप लोग जिस तरह से ये इतने दिन आप लोगों ने कष्ट सहकर गुजार दिए, बचे हुए दिनों को भी वहीं जहां है वहीं पर रह के गुजारें आप लोग। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि क्यों देश के विभिन्न हिस्सों से बार बार इन प्रवासी भारतीयों के, इन दिहाड़ी मजदूरों के पलायन की खबरें क्यों बार बार आती हैं। क्यों ये खबरें बार बार आती हैं कि ये दिहाड़ी मजदूर पैनिक होकर वहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। क्यों? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न आज देश के सामने खड़ा हो गया है। ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दिहाड़ी मजदूरों की, इन प्रवासी भारतीयों की सुधि नहीं ले रही है? क्या इनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा रहा है? क्यों ये पैनिक होकर बार बार वहां से भागने का प्रयास करते हैं? तो मैं कहना चाहता हूं कि जब घर पर रह रहे लोगों की इतनी मदद की जा रही है तो क्या इन प्रवासी भारतीयों की मदद नहीं की जानी चाहिए? अरे मैं तो कहता हूं कि घर पे रह रहे लोग ये लॉकडाउन के दिन किसी भी तरीके से सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन प्रवासी भारतीय, ध्यान दीजिएगा, प्रवासी भारतीय हैं ये वो लोग हैं जो अपने घरों से दूर हैं, विभिन्न प्रदेशों में जाकर फंसे हुए हैं। इनके दुखों का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, आकलन भी नहीं किया जा सकता। तो घर पे रह रहे लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने से ज़्यादा जरूरी है इन प्रवासी भारतीयों की आवश्यकताओं को पूरा करना। और निश्चित रूप से हमारे देश के केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को इन प्रवासी भारतीयों की सुधि लेनी होगी, अन्यथा ये बांद्रा स्टेशन जैसे घटनाएं बार बार घटित होती रहेंगी। इस बात की बहुत ज़्यादा आशंकाएं भी हैं, क्योंकि जब इन प्रवासी भारतीयों की मदद नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में ये प्रवासी भारतीय पैनिक होंगे। और पैनिक होने की स्थिति में ये विनय दुबे और वारिस पठान जैसे लोग बार बार इन्हें बहकाने का प्रयास करेंगे, इन्हें बहकाने का प्रयास करेंगे। और ऐसी स्थिति में ये प्रवासी भारतीय कहीं ना कहीं अफवाहों के रास्ते पर फिर चल पड़ेंगे। तो देश के सामने एक बहुत बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अपील करना चाहता हूँ, प्रवासी भारतीयों की मदद करें। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अब सोशल डिस्टेंसिंग और घरों पे रहने का मतलब गंभीरता से समझें। क्या पुलिस वाले डंडा छोड़कर हंटर जब उठा लेंगे तब हम समझेंगे सोशल डिस्टेंसिंग को और घरों पर रहने के मतलब को? तो निश्चित रूप से अब हमें सोशल डिस्टेंसिंग को गंभीरता समझना होगा। और एक और बात है, इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता। जिसकी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होगी, जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होगी, उसको ये कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से अटैक करेगा। ये बात सामने आई है, डॉक्टरों के द्वारा बताया गया है। तो वृद्ध व्यक्तियों की इम्यूनिटी सिस्टम वीक होती है, उनका एक्स्ट्रा केयर करें, उनका एक्स्ट्रा केयर करना जरूरी है। तो टिके रहना खाट पर, वरना कोई छोड़ने नहीं जाएगा घाट पर। जय हिंद, जय भारत।